इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े और अंधे आदमी को दिखाते हुए, जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच एक सुनसान घर में रहा करता था। उस बूढ़े आदमी ने तो एक लड़की को अडॉप्ट किया था जिसका नाम फिनिक्स होता है। वो फिनिक्स को अपने साथ लेकर एक बहुत ही समझदार कुत्ते के साथ उसी घर में रहा करता। उस बूढ़े आदमी ने तो फिनिक्स नाम की उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला था। उसने पुराने पेरेंट्स के बारे में फिनिक्स को सिर्फ इतना बताया होता है कि तुम्हारी मदर घर जलने के कारण उसमें मारी गई और तुम्हारे फादर को तो एक बीमारी हुई थी जिससे वो बच नहीं पाए, जिसके बाद सीधा मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ रख दिया। फिनिक्स भी इस बात से थोड़ा सा थैंकफुल होती है कि ये बूढ़ा आदमी उसका ख्याल रख रहा है। वो बूढ़ा आदमी भले ही अंधा था, लेकिन उसे हर चीजों का ज्ञान होता है और जैसे कि वो अपनी इंद्रियों की मदद से सेंस कर सकता था। बूढ़े आदमी ने फिनिक्स को साफ साफ मना किया होता है कि तुम ज्यादा बाहर घूमने मत जाया करो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिनिक्स की तो एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मेंडिस था और कभी कभी उसके पास आकर खेलने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन अब एक दिन जब मेंडिस अपनी ट्रक लेकर फिनिक्स को बुलाने के लिए आई थी तो बूढ़ा आदमी उसे अलाउ नहीं करता, पर फिनिक्स बहुत ही ज्यादा जिद करने लगी, इसीलिए उसे भेजने के लिए राजी होना ही पड़ा। मेंडिस फिनिक्स को अपनी कार में लेकर तुरंत ही दूसरी तरफ जाने लगती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर रहे थे। अब यहाँ फिनिक्स को बहुत ही ज्यादा याद आने लगी अपनी मरी हुई मदर की। उसे अपने पुराने घर पर जाना था और अपनी मरी हुई मदर के लिए प्रे करना था, इसीलिए वो मेंडिस से कहती है कि वो उसे शहर के अंदर मौजूद उसके पुराने घर पर लेकर चले। और फिनिक्स तुरंत ही घर के अंदर आकर चारों तरफ उसका हाल देखने लगी। घर पूरी तरीके से राख हो गया था और फर्नीचर तो पूरे जल गए थे। फिनिक्स ट्राई कर रही थी कि वो अपनी मदर के लिए प्रे करे, पर थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि उस घर के अंदर कोई तो और मौजूद है। फिनिक्स इस बात से काफी ज्यादा डर गई और सीधा वहां से बाहर निकलकर बागीचे में आ गई। उसकी फ्रेंड मेंडिस को कुछ काम था, इसीलिए वो उसे कुछ देर के लिए यहीं रहने के लिए कहती है। फिनिक्स तो उस गार्डन में कई सारे झूलों की राइड लेती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। उसे इस तरीके से बाहर आने के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। ये इतने समय बाद का मोमेंट था जब फिनिक्स काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। अब फिनिक्स यहाँ पर वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए आ गई और जब वो वहां से जाने की कोशिश करती है तो उस जगह पर एक आदमी मौजूद था जो कि गैंगस्टर होता है। उसका नाम रायलन था, जो फिनिक्स को बहुत गंदी नजर से देख रहा होता है। उसकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं थे। फिनिक्स तो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती और सीधा वहां से जाने लगती है, लेकिन रायलन तो उसके सामने खड़ा हो गया था। वो कुछ कर पाता, अच्छा हुआ कि वहां उसका कुत्ता आ गया, जो लगातार भौंकने की वजह से फिनिक्स उसके साथ चली गई। रायलन तो फिर भी जाते जाते फिनिक्स के बालों को टच करके देखता है। इन सारी चीजों से रायलन की इंटेंशन साफ साफ झलक रहे थे। मेंडिस के आने के बाद वो फिनिक्स को अपने ट्रक में बिठाकर उसके घर पर छोड़कर आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी मेंडिस को थैंक यू कह रहा था कि वो फिनिक्स का इतना ख्याल रख रही है, जिसके बाद मेंडिस वहां से अपना ट्रक लेकर कहीं दूर चली गई। पर हमें दिखाई दिया कि रायलन अभी भी उनका पीछा कर रहा है और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। पर सबसे पहले रायलन फिनिक्स के यहाँ जाने के बजाय मेंडिस का पीछा करने लगा। वो तो अब अपनी कार मेंडिस के ट्रक के सामने लेकर आ जाता है, जिससे कि मेंडिस वहां से जा ना पाए। दोनों के बीच में अब एक आर्ग्यूमेंट होने लगा कि तुम कार पीछे लो, पर कोई भी राजी नहीं हो रहा था। तब हमें पता चला कि रायलन अकेला नहीं है, बल्कि उसके गैंग मेंबर्स भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि जल्द से जल्द मेंडिस के ट्रक में चले गए और मेंडिस को पकड़कर उसका गला दबाते हुए उसकी जान ले ली। वो जगह पूरी तरीके से सुनसान थी और मेंडिस के चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। रिजल्ट ये निकलता है कि उन सारे गैंगस्टर्स ने मिलकर एक बेचारी लड़की की जान ले ली थी और अब वो सभी गैंग मेंबर्स चल पड़े थे फिनिक्स के घर के पास। यहाँ फिनिक्स उस बूढ़े आदमी से कहती है कि मुझे बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं जाने दिया जाता, पर वो बूढ़ा आदमी अभी भी कह रहा था कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी जान बहुत खतरे में पड़ सकती है क्योंकि तुम अलग हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चोट पहुंचे। अब हमें उस बूढ़े आदमी के वफादार कुत्ते को दिखाया जाता है, जिसने की बाहर की तरफ कुछ हलचल महसूस की थी, इसीलिए वो तुरंत ही देखने के लिए वहां चला गया। पर पता चलता है कि रायलन और उसके सभी साथियों ने मिलकर उसे चारा बनाया और उस कुत्ते को भी जान से मार दिया। वो तीनों अब धीरे धीरे अंदर घुसने लगे थे ताकि घर में मौजूद सारी की सारी चीजें हड़प ली जाए। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अपने डॉग के लिए खाना लेकर आया होता है और उसे बजाकर बुलाता है, पर उसका वो डॉग नहीं आ रहा था, जिससे कि अब बूढ़े आदमी को शक होने लगा। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन अब तक तो रायलन और उसके सारे गैंग मेंबर्स घर के अंदर घुसने में कामयाब हो चुके थे। फिनिक्स को भी अब ये सारी आवाज सुनकर समझ जाता है कि जरूर घर के अंदर कोई चोर घुसा है। अब उस बूढ़े आदमी ने फिनिक्स को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी थी कि इस सिचुएशन में क्या करना है और उसे सेल्फ डिफेंस करने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होगा। फिनिक्स तो बूढ़े आदमी द्वारा सिखाई गई सारी चीजें करती है और बेड के नीचे जाकर एक खुफिया रास्ते से दूसरे कमरे में जाने लगी। अब तक तो उसका सामना किसी भी इंसान या फिर चोर से नहीं हुआ होता, लेकिन वो जैसे ही सोच रही थी कि सामने की तरफ दरवाजा है और वो वहां से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी रायलन का एक साथी दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कि फिनिक्स देखकर काफी ज्यादा डर गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस ब्लाइंड मैन ने चारों तरफ के दरवाजे बंद करके रखे थे, जिससे कोई अनजान आदमी घर के अंदर ना घुस सके। हमें तो अब वही ब्लाइंड मैन दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट के अंदर अपने डॉग को ढूंढ रहा था, पर अफसोस उसका डॉग मर चुका था और उसकी डेड बॉडी ब्लाइंड मैन को मिल भी जाती है। ब्लाइंड मैन ने उसे छूकर पता लगा लिया कि इसकी बॉडी में तो किसी ने बुलेट मारी है, यानी जरूर यहाँ पर कोई तो आया होगा जो शायद घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ब्लाइंड मैन तुरंत ही फिनिक्स की जान बचाने के लिए चला गया। अब यहाँ फिनिक्स जब एक खिड़की के माध्यम से दूर जाने की कोशिश करती है तो रायलन का एक साथी वहां पर गन लेकर आ गया, जो उसकी तरफ फायर करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी अचानक वो ब्लाइंड मैन उसे पीछे से पकड़ लेता है। ब्लाइंड मैन तो फिनिक्स से कह रहा था कि बेसमेंट की तरफ भाग जाओ और जाकर छुप जाओ। ब्लाइंड मैन भले से ही बूढ़ा दिखता था, लेकिन वो इन सारे नौजवानों से काफी ताकतवर होता है। उसने तो अकेले ही उस गैंग मेंबर को संभाल लिया। फिनिक्स यहाँ पर जान बचाते हुए आगे बढ़ती तो है, लेकिन अब एक दूसरा मेंबर आकर उसे धक्का मार देता है, जिससे कि फिनिक्स को काफी चोट लगी, पर वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। अब उन सारे बदमाश लोगों से बचने के लिए फिनिक्स तो एक लोहे की कबर्ड में चली गई थी, जिसे कि इतनी आसानी से खोला नहीं जा सकता, सिर्फ ऊपर से सांस लेने की जगह थी। और ये पूरी चीजें उस ब्लाइंड मैन ने सेफ्टी के लिए बनाई होती हैं। उस ब्लाइंड आदमी ने तो रायलन के एक मेंबर को अभी भी पकड़ कर रखा था, पर उसके पास जो हथियार होता है उससे वो ब्लाइंड आदमी को काफी घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड मैन की चंगुल से छूट गया था और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। ब्लाइंड मैन को जो चोट लगी थी, इसीलिए वो अपने गैराज में जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन उसे अंदाजा लग गया था कि वो मेंबर यहाँ भी आ गया है, इसीलिए वो चोरी चुपके आगे बढ़ता है और उस मेंबर को पकड़कर बहुत मारता है। यहाँ फिनिक्स की जान दांव पर लगी हुई थी। वो जब बेसमेंट में आई हुई होती है तो उसी कबर्ड के अंदर मौजूद थी, और वो गैंगस्टर तो समझ ही नहीं पाता कि इस लड़की को बाहर कैसे निकाला जाए। यहाँ ब्लाइंड मैन जब उस मेंबर से लड़ाई कर रहा था तो उसके हाथ में जो गन होती है वो चल जाती है, जिसकी वजह से अब एक और गैंगस्टर वहां पर आने लगा। ये सारी आवाज सुनकर वो जब अपने साथी को देखता है तो ब्लाइंड मैन ने उसे पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था। हालांकि पूरे गैराज को ढूंढने के बावजूद भी उन्हें ब्लाइंड मैन नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो वहां से अपनी बेटी फिनिक्स को बचाने के लिए चला गया होता है। अब बेसमेंट में मौजूद उस गैंगस्टर ने तो उस लड़की को मारने के लिए कबर्ड में पूरा पानी भरना स्टार्ट कर दिया, पर उसे अब अंदाजा हो गया था कि ब्लाइंड मैन यहीं कहीं मौजूद है और उसके ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए उस मेंबर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर निकाला और उसे पानी के अंदर टच करने की धमकी देने लगा, जिससे करंट लगने के कारण उसकी बेटी मारी जाएगी। वो गैंगस्टर तो यही कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाओ, पर तभी थोड़ी देर बाद वहां गैस का एक सिलेंडर नीचे आता है, जिससे काफी सारी फ्लेमेबल गैस निकलने लगी। मेंबर को समझ गया था कि अगर वो बंदूक चलाएगा तो यहाँ धमाका होगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बंदूक अंदर रख देता है। यहाँ पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और एक समय के बाद जब वो वायर को टच होगा तो शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फिनिक्स को काफी जोरदार झटके लग सकते थे। अब उस मेंबर ने तो ब्लाइंड मैन को फिजिकल फाइट के लिए चैलेंज किया। उसे लग रहा था कि ये तो ब्लाइंड है और मैं इसे आराम से हरा भी दूंगा, पर यह उसकी पूरी गलतफहमी होती है। ब्लाइंड मैन भले ही कुछ देख न सकता हो, लेकिन उसके सेंसेस इतने अच्छे थे कि वो किसी फाइटर की तरह लड़ाई कर सकता है। उस हट्टे तगड़े गैंगस्टर और ब्लाइंड मैन के बीच जब फाइट होना स्टार्ट हुआ तो ब्लाइंड मैन स्टार्टिंग से ही डोमिनेट कर रहा था। उसने तो गैंगस्टर को काफी डैमेज दिया और उसे घायल करके दूसरी तरफ फेंक दिया था। ब्लाइंड मैन तो अब गन लेकर सीधा फायर करता है, जिससे गैस फैलने की वजह से वहां धमाका हो गया और वो गैंगस्टर उस धमाके के चपेट में आकर दूर गिर जाता है। ब्लाइंड मैन जल्द से जल्द उस वायर को निकाल देता है और उस अलमारी को ओपन करके अपनी बेटी फिनिक्स को पानी में से एक्सट्रैक्ट करता है। फिनिक्स की जान तो बाल बाल बची थी। अगर पानी का लेवल थोड़ा सा और ऊपर आता तो वो सांस भी नहीं ले पाती और उसे झटके लगने लगते।
ब्लाइंड मैन ने तो एक गैंगस्टर को तो खत्म कर दिया था, लेकिन रायलन और उसके बाकी साथी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो चारों तरफ घूमकर उस बूढ़े आदमी और फिनिक्स नाम की उस लड़की को ढूंढने लगे थे। ब्लाइंड मैन को अपनी नहीं बल्कि फिनिक्स की चिंता थी। वो घायल होने के बावजूद भी फिनिक्स को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। रायलन भी काफी सारे हथियार लेकर वहां पहुंच चुका था, जो कि फिनिक्स से कहता है कि तुम गलत हाथों में जा रही हो। तुमने जिस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया है वो एक बहुत ही बड़ा मर्डरर है, इसलिए तुम वहां से डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। रायलन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तभी वो ब्लाइंड मैन उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर दे रहा था। पर रायलन के वहां पर कई सारी गैंग मेंबर्स भी होते हैं जो उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं और अब उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था मार मार कर। रायलन तो तुरंत ही फिनिक्स के पास आकर कहता है कि तुम इस बूढ़े आदमी पर बिल्कुल भरोसा मत करो। रायलन अपने आदमियों को इशारा करता है कि इस ब्लाइंड मैन को जान से खत्म कर दिया जाए। रायलन तो अब जाकर अपना चेहरा दिखाता है, जो कि फिनिक्स को बता रहा था कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। जब हमारे घर में आग लगी थी और मेरी वाइफ यानी कि तुम्हारी मदर मारी गई तो इसका पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया गया। मैं 8 साल के लिए जेल में ही रहा। मेरे वहां ना मौजूद होने के कारण इसी ब्लाइंड मैन ने तुम्हें पकड़ लिया और अपने साथ इस घर में लेकर आ गया। इतने साल बाद जब रायलन वापस आया था तो उसे लगने लगा कि तुम भी मर चुकी होगी, लेकिन जब फिनिक्स उस जले हुए घर में वापस आई थी अपने मदर को श्रद्धांजलि देने के लिए, तब जाकर उसके फादर ने फिनिक्स को देख लिया था और वो उसी मोमेंट से फिनिक्स का पीछा कर रहा है। रायलन ने तो अपने एक साथी को कह दिया कि तुम फिनिक्स को सेफ जगह पर लेकर जाओ और बचे हुए साथियों के साथ वो उस ब्लाइंड मैन को ढूंढने चला गया था। रायलन का वो आदमी तो फिनिक्स को काफी जबरदस्ती कर रहा होता है, इसीलिए फिनिक्स ने गुस्से में आकर उसी आदमी को मारना स्टार्ट किया। वो आदमी भी पलटवार करता है फिनिक्स के ऊपर, लेकिन ब्लाइंड मैन वहीं पर छुपा हुआ था। वो सारी चीजें देखता है और फिनिक्स को बचाने के लिए उस आदमी पर हमला करके उसे पूरी तरीके से मार देता है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को ऊपर वाले कमरे में लेकर चला गया और कहने लगा कि तुम यहाँ से कूदकर भाग जाओ, लेकिन फिनिक्स कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी अचानक उस जगह पर रायलन का एक कुत्ता आ जाता है, जिसे कि उसने खुद ही भेजा था और वो उस ब्लाइंड मैन के ऊपर हमला करने लगा। पर ब्लाइंड मैन किसी भी जानवरों को चोट नहीं पहुंचाता। फिलहाल के लिए उसे कुत्ते से बचना था तो वो उसे जाली की दूसरी तरफ फंसा देता है। ब्लाइंड मैन ने फिनिक्स को किसी भी तरीके से नीचे उतारा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, पर वहीं पर रायलन का आदमी आ गया जो फिनिक्स को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगा। रायलन तो उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए पूरे घर के चारों तरफ आग लगा देता है। वो आग बढ़ती जा रही थी और सीधा उनकी तरफ पहुंचती है। ब्लाइंड मैन ने सबसे पहले उस कुत्ते को आजाद किया जो वहां से बाहर निकल जाता है और फिर वो जंप लगाकर अपनी भी जान बचाने में कामयाब हो गया था। पर ब्लाइंड मैन का बदला इस तरीके से खत्म नहीं होने वाला। उसका असली गुस्सा तो रायलन और उसके किसी भी गैंग मेंबर्स ने देखा ही नहीं होगा, जो हमें कुछ समय के अंदर दिखाई देगा कि उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। फिनिक्स जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पा रही थी। वो किसी और का नहीं बल्कि रायलन का घर होता है। फिनिक्स रायलन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी और उसी ओल्ड मैन के पास वापस जा रही होती है। रायलन ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, पर जैसे ही फिनिक्स बाहर निकलने गई तो अचानक एक गाना बजने लगता है। फिनिक्स को ये याद आ गया क्योंकि यही गाना उसकी मदर भी बजाया करती, इसीलिए वो उस आदमी की तरफ देखने लगती है और फिर अचानक अंधकार में से एक लेडी बाहर आई। ये कोई और नहीं बल्कि फिनिक्स की मदर होती है। फिनिक्स अपनी मदर को देखकर काफी भावुक हो उठी और वहां पर आकर उनसे बातें करने लगी। फिनिक्स की मदर अपने हस्बैंड के पास आते हुए ये बताती है कि कई साल पहले हमारे घर के अंदर एक बेसमेंट हुआ करती जहां पर कई सारे केमिकल्स मौजूद थे और उन्हीं केमिकल्स के अंदर रिएक्शन होने के कारण वहां धमाका हुआ और मेरे बॉडी में केमिकल्स की मात्रा काफी बढ़ गई। तब से ही हम दोनों छुपे हुए फिर रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर्स को पता चल गया कि हम इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। फिनिक्स की मदर कह रही थी कि मेरा हार्ट अब ठीक से पंप नहीं करता, इसीलिए मुझे एक दूसरा दिल चाहिए जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं। तब जाकर हमें उन दोनों की इविल नेचर के बारे में पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाया, क्योंकि फिनिक्स की मदर चाहती थी कि वो फिनिक्स का ही हार्ट निकालकर अपने बॉडी में लगा ले। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए उनके डीएनए और ब्लड ग्रुप सेम होना काफी इंपॉर्टेंट था। उन दोनों ने जल्द से जल्द फिनिक्स को बेहोशी की दवा डालकर जूस पिला दिया और उसे वहीं बेहोश कर दिया।
अब दूसरी तरफ हमें वो ब्लाइंड मैन दिखाया जाता है। ब्लाइंड मैन समझ चुका था कि फिनिक्स की जान खतरे में है क्योंकि वो बुरे लोग थे। सामने की तरफ रायलन का कुत्ता मौजूद था, पर वो ब्लाइंड मैन को कुछ करता नहीं क्योंकि उसे ब्लाइंड मैन पर भरोसा हो चुका होता है। ब्लाइंड मैन कुछ इक्विपमेंट्स इकट्ठा करता है और जब वो कार के अंदर गया तो वहाँ फिनिक्स के फ्रेंड की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे कि रायलन और उसके गैंग मेंबर्स ने ही मारा था। पर अब बारी थी उस ब्लाइंड मैन के बदले की। ब्लाइंड मैन को पता था कि रायलन का कुत्ता उसे उसके घर पर लेकर जरूर जाएगा, इसीलिए ब्लाइंड मैन उस कुत्ते का लगातार पीछा करने लगा। वहीं रायलन यहाँ पर अपने एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कर रहा होता है, जो अपनी बेटी का हार्ट निकालकर अपनी वाइफ में लगा देगा। इससे उसकी वाइफ की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा समय तक जिंदा रह सकती है। पर थोड़ी ही देर के अंदर अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। रायलन तुरंत ही अपने एक आदमी को बोलता है कि जाकर नीचे देख कर आओ। वह आदमी नीचे जाता तो है और चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, लेकिन उस जगह पर तो वो ब्लाइंड मैन उसका इंतजार कर रहा था। ब्लाइंड मैन ने जरा भी देरी नहीं की और उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब जब यहाँ रायलन का वो आदमी इतने समय तक नहीं आ रहा था तो वो खुद देखने चला गया, पर रायलन के सामने तो उसका कुत्ता होता है जो उस जगह पर मौजूद था, जिससे उसे पता चल गया कि शायद वो बूढ़ा आदमी यहाँ आ चुका है। रायलन तुरंत ही अपनी वाइफ और फिनिक्स को एक सेफ जगह पर ट्रांसफर करने लगा और बाकी सारे गैंग मेंबर्स को नीचे भेज दिया, जो जाकर उस ब्लाइंड मैन को जान से मार देंगे। सभी के सभी गैंग मेंबर्स गन लेकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, पर वो देख पा रहे थे कि ब्लाइंड मैन नीचे गिरा पड़ा हुआ है। सभी के सभी गैंग मेंबर्स अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, पर वहाँ चारों तरफ पानी मौजूद था। वो जैसे ही पानी में पैर रखते हैं तो पानी की तरंगे उस ब्लाइंड मैन के पास जाने लगी, जिससे ब्लाइंड मैन समझ जाता है कि यहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं और वो बहुत ही कम सेकंड लगाते हुए अपनी गन निकालता है और सीधा उन सारे गैंग मेंबर्स के ऊपर हमला करने लगता है। उसने सभी को मार दिया था सिवाय एक गैंग मेंबर के। वो गैंग मेंबर यही बोल रहा था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारे साइड से हूँ। उस गैंग मेंबर को अपने लीडर रायलन की सच्चाई के बारे में पता था, जैसे कि वो कितना बेकार आदमी है और अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो गैंग मेंबर बिल्कुल नहीं चाहता कि एक छोटी बच्ची की बलि दी जाए, इसीलिए वो ब्लाइंड मैन की मदद करने लगा फिनिक्स की जान बचाने के लिए। रायलन तो अपनी वाइफ को लेकर लगातार वहां से दूर भागते जा रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो ब्लाइंड मैन कितना खतरनाक है। लेकिन अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया था और सबसे पहले ब्लाइंड मैन वहां आकर उनकी डॉक्टर को मारता है, जो ये सारी प्रोसीजर्स करने में मदद कर रहा था। रायलन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गया और अपनी वाइफ को आगे लेकर बढ़ता है। उसके पास गन मौजूद थी और जहां से भी आवाज आती है वो वहां फायर कर देता, बट चारों तरफ अंधेरा होने के कारण उस ब्लाइंड मैन को ही फायदा हो रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में भी काफी अच्छी तरीके से सेंस कर सकता है। रायलन ये चालाकी जानता है, इसीलिए उसने सबसे पहले बंदूक की मदद से सारी खिड़कियों पर फायर कर दिया, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और अब वो आसानी से उस ब्लाइंड मैन को देख पाएगा। पर यहाँ ब्लाइंड मैन काफी चालाक होता है और उसने धीरे धीरे उस जगह पर गैसेस फैलाना स्टार्ट कर दिया। गैस पूरी तरीके से फैलने के बाद अब रायलन तो फिर से नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर में रायलन के ऊपर हमला होता है, जो उसी ब्लाइंड मैन ने किया, और वो उसे मल्टीपल स्टैप करके घायल कर देता है, जिससे रायलन एकदम पागल हो गया और चारों तरफ गोलियों की बौछार करने लगा। वो ब्लाइंड मैन वहां से कहीं छुप गया था, पर तभी रायलन को किसी के तड़पने की आवाज आती है। वो जब वहां जाकर देख रहा था तो उस जगह पर उसकी वाइफ थी, जिसे गलती से उसने ही गोली मार दी। रायलन की वाइफ काफी ज्यादा तड़प रही होती है और थोड़ी देर के अंदर अंदर उसकी जान चली गई। वो जिस व्हील चेयर पर बैठी हुई थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब धीरे धीरे वो एक छोटी सी जगह के अंदर गिरने लगी। चौंकाने वाली बात यह हो गई कि रायलन ने फिनिक्स को उसके व्हील चेयर से बांध कर रखा था, इसीलिए रायलन की वाइफ जिस जगह पर बढ़ रही थी अब उसी डायरेक्शन में फिनिक्स भी आगे बढ़ती है। वो दोनों तो एक नीचे वाली जगह के अंदर गिर गए, जिसमें बहुत ज्यादा चोट लगती है, पर फिनिक्स बच गई क्योंकि वो रायलन की वाइफ के ऊपर गिरी थी। वो वहीं पर सेफ रहती है जब तक सारी कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रायलन और ब्लाइंड मैन के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन रायलन बचकर कहां जाने वाला था। ब्लाइंड मैन जल्द से जल्द वहां आता है और रायलन को मारते हुए उसकी दोनों आंख ही फोड़ देता है, जिससे कि रायलन भी अब उसकी तरह कुछ देख नहीं सकता था। ब्लाइंड मैन ने तो उसे घायल करके अधमरा छोड़ दिया, क्योंकि यही रायलन की सजा है जिस तरीके से उसने अपने पर्पस के लिए इतने लोगों का कत्ल किया। अब यहाँ ब्लाइंड मैन ने सेंस कर लिया कि उसके ठीक सामने फिनिक्स खड़ी है, इसीलिए वो अपने सारे गुनाह कबूल करता है। उसने ये बताया कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ
और पहले वो बहुत सारे मर्डर किया करता था, लेकिन जब से फिनिक्स उसके लाइफ में आई है उसकी जिंदगी बदल गई। ब्लाइंड मैन अभी भी फिनिक्स को ऑप्शन दे रहा था कि तुम अगर जाना चाहती हो तो मुझसे दूर चली जाओ, मैं वापस तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। फिनिक्स थोड़ी ही देर में वहां से डर कर भाग जाती है, पर अचानक ब्लाइंड मैन के पीछे से रायलन आ गया जो उसे चाकू मारकर काफी घायल कर देता है। वो तो ब्लाइंड मैन की जान लेने ही जा रहा था, पर अचानक हमें पता चला कि फिनिक्स जो अपने हाथ में एक तलवार लेकर सीधा रायलन के पेट में घुसा देती है। रायलन तो इस हमले के बाद अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। फिनिक्स तो अब डायरेक्टली उस ब्लाइंड मैन के पास चली गई जो काफी घायल होकर पड़ा हुआ था। फिनिक्स कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो ब्लाइंड मैन खुश होकर कहता है कि तुमने मेरी लाइफ में आकर सब कुछ चेंज कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि लोगों की जान लेना कितना गलत है, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर एक नॉर्मल इंसान बनकर रहूंगा। जिसके तुरंत ही बाद ब्लाइंड मैन ने अपना दम तोड़ दिया। फिनिक्स ने इन सारे डरावने मंजर को अपनी आंखों से देखा था, जिसे शायद वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगी। वो वापस एक ऑर्फनेज में चली गई जहां उसी की तरह कई सारे बच्चे मौजूद थे, और उसने डिसाइड किया कि वो आगे चलकर एक अच्छी इंसान बनेगी। कहानी के अंत में सिर्फ हमें दिखाया जाता है कि रायलन का कुत्ता ब्लाइंड मैन के पास आकर उसके हाथों को चाटने लगा, पर तभी अचानक उस ब्लाइंड मैन की उंगलियां हिलने लगती हैं, जिससे पता चला कि वो अभी भी जिंदा है। और ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।